जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्लेसेस इन न्यूज़ में। तो दोस्तों आज जो हम प्लेस करने वाले हैं उसका नाम है मलेशिया। ठीक है, अब मलेशिया की राजधानी की हम बात करें तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या नाम है राजधानी का? तो कुआलालंपुर जो राजधानी किसकी है? तो मलेशिया की राजधानी है। जानते हैं कि यह स्थल सुर्खियों में क्यों रहा? आखिर यह स्थल न्यूज़ में क्यों रहा? तो भारत के विदेश मंत्री ने मलेशिया की आधिकारिक यात्रा की। यानी कि जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ठीक है, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यात्रा की। कहाँ की? तो आधिकारिक यात्रा की थी मलेशिया की। अब जानते हैं मलेशिया की भौगोलिक अवस्थिति यानी कि ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में। तो यह जो मलेशिया है वह दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में यह आता है। इसकी भूमि सीमा यानी कि यह किन देशों के साथ अपनी लैंड सीमा को साझा करता है? तो इसके पश्चिम में थाईलैंड अवस्थित है, उत्तर में ब्रुनेई तथा दक्षिण में सिंगापुर और इंडोनेशिया अवस्थित है। समुद्री सीमाओं की हम बात करें तो वियतनाम और फिलीपींस से इसकी समुद्री सीमाएं लगती हैं। आसपास के जल निकायों की हम बात करें तो प्रशांत महासागर इसके आसपास स्थित है। हिंद महासागर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा साउथ चाइना सी भी आपको देखने को मिल जाता है। आइए एक बार मैप में भी इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लोकेशन जो है वह मलेशिया की स्थिति है। ठीक है, मलेशिया कहाँ पर स्थित है? तो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में मलेशिया आता है। मलेशिया की राजधानी की हम बात करें तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। अब मलेशिया के जो भूमि लैंड से जो देश अपनी सीमा साझा करते हैं तो वह थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड के अलावा इसकी जो अन्य सीमा जो साझा करता है, जो कंट्री करता है, वह ब्रुनेई है। ठीक है, ब्रुनेई के अलावा सिंगापुर है। सिंगापुर कहाँ अवस्थित है? तो मलेशिया के साउथ में। इसके अलावा इंडोनेशिया से भी है, अपनी सीमा साझा करता है, तो यह भी साउथ में स्थित है। इसके अलावा जो मलेशिया अवस्थित है वह साउथ चाइना सी के साथ भी अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। साउथ चाइना सी कहाँ अवस्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रकार जो मलेशिया है वह प्रशांत महासागर से भी अपनी समुद्री सीमा को साझा करता है। ठीक है, इसके अलावा जो मलेशिया है वह हिंद महासागर से भी अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, हिंद महासागर से भी अपनी सीमा साझा करता है। ओके, भौगोलिक विशेषताओं की बात करें दोस्तों हम, तो मलय प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप के कुछ हिस्से भी इसके राज्य क्षेत्र में आते हैं। दक्षिणी चीन सागर इसे दो क्षेत्रों यथा प्रायद्वीप मलेशिया और पूर्वी मलेशिया में विभाजित करता है। ठीक है, मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि सुमात्रा और प्रायद्वीप मलेशिया के बीच अवस्थित है। आपको यह जल संधि याद रखना है कि जो मलक्का जल संधि है वह सुमात्रा और मलेशिया के बीच ही अवस्थित है। प्रमुख नदियों की हम बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नदियां है वह राजंग है। ठीक है, राजंग यहाँ की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा किना बटांगन है। ठीक है, पहांग जो नदी है वह यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? राजंग है। और उसके अलावा किनाब टांगन जो रिवर है या पहांग रिवर है वो भी यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों में से ही आते हैं। सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो माउंट किनाबालू यहाँ की सबसे हायर पीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मलेशिया जो मैप इन न्यूज़ में रहा था, यानी कि प्लेसेस इन न्यूज़ में हमारा जो देश रहा था वह कंप्लीट होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़ में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।